हे मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जानते हैं सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है। ठीक है, जब तक हमको इसका आइडिया नहीं होगा कि सॉइल फर्टिलिटी क्या है, तो तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो अगर हम सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है। ठीक है, ठीक है, इट इज़ द इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि जो सॉइल की ठीक है बाई बर्थ जो कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, उसको इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है कि जो जनरेशन टू जनरेशन बेसिकली क्या होती है, जाती रहती है ना। सॉइल फर्टिलिटी इज द इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एडेक्वेट एंड बैलेंस प्रपोर्शन होता है। यानी कि बेसिकली क्या इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी सॉइल है, ठीक है, वो प्रॉपरली क्या है कि न्यूट्रिएंट को एडेक्वेट अमाउंट में दे पा रही है या फिर नहीं दे पा रही है। ठीक है, इसकी जो कैपेबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम एक और टर्म होता है सॉइल प्रोडक्टिविटी, या क्या होता है। अगर हम सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस द क्रॉप होता है, यानी कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हम सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो यह न्यूट्रिएंट से लिंकेज रखता है, जबकि आपकी जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है वो क्रॉप प्रोडक्शन से लिंकेज करता है ना। ठीक है, ठीक है, अगर हम सॉइल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यानी कि कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है, एक ब्रॉड टर्म होता है, यानी कि बेसिकली क्या है, सॉइल फर्टाइल तो होनी ही चाहिए। ठीक है, साथ साथ में क्या होना कि चाहिए, आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, और साथ साथ में आपको जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। तब आपका क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अच्छा होती है, यानी कि जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है अच्छा होती है, यानी कि तभी आपको जा करके यील्ड अच्छा मिलने वाला है ना। अगर केवल सॉइल फर्टाइल है, ठीक है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर बेसिकली क्या है कि आपकी जो भी अदर चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, तो आपकी जो यील्ड होगी वो अच्छी नहीं होने वाली है ना। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए कि कभी कभी क्या होता है कि सॉइल फर्टाइल होती है बट जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है। अगर बेसिकली क्या है, अगर मान लिया कि यहाँ की एक सॉइल बहुत फर्टाइल है, ठीक है, बट यहाँ की सॉइल को हमने कलेक्ट किया और इसको हम यहाँ पे लेके गए, ठीक है, और यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो ख़राब है, साथ साथ में क्या होता है यहाँ पे जब फ्लड की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या यहाँ पे वो प्रोडक्टिविटी सेम देगी, नहीं। ठीक है, यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी, है ना, और यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होगी लो होगी। तो इसीलिए कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो सॉइल फर्टाइल होते हुए भी बेसिकली क्या है कि वो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि जो सॉइल आप यहाँ से यहाँ तक ले गए थे और सॉइल तो वही है, बट लेकिन जो प्रोडक्शन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाई था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है ठीक है क्या है, आपका लो होता है। दैट्स वाई, ठीक है, वाई, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है ना। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और चीज़ें आपको याद करनी है। देखिए सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, ठीक है, एक पोटेंशियल स्टेटस होता है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, और जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होता है उसका क्या होता है, रिजल्ट होता है। यानी कि अगर सॉइल प्रोडक्ट फर्टाइल है तो बेसिकली क्या होता है, एज ए रिजल्टेंट जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होगी वो भी हाई होनी चाहिए, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड अदर चीज़ें क्या है, फेवरेबल है ना। ठीक है, अब सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, बेटे कि जो सॉइल फर्टिलिटी को ठीक है क्या करना, इवैल्यूएट करना, आकलन करना, यही क्या कहलाता है, सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस, यानी कि जो न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है किसी सॉइल में उसका डायग्नोसिस करना, उसका पता लगाना, ये क्या कहलाता है, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कहलाता है। इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं जो कि नीचे ठीक है एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हो कि जो मेथड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन क्या, ठीक है, एक फ्लो चार्ट देख सकते हो आप, है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो बेसिकली यू विल फाइंड हियर, ठीक है, लाइक देयर आर मेनली 5 मेथड्स, है ना, विच कैन बी अडॉप्टेड फॉर दिस सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन। द फर्स्ट वन, द विजुअल डायग्नोसिस मेथड, एंड द सेकेंड वन, ठीक है, प्लांट एनालिसिस, द थर्ड वन बायोलॉजिकल टेस्ट, द फोर्थ वन सॉइल टेस्टिंग, द लास्ट वन मॉडर्न अप्रोचेज होता है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपको देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए, है ना। ठीक है, विजुअल डायग्नोसिस मेथड को हम और नाम से भी जानते हैं, इसको हम न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम होते हैं उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम रिकमेंड अब जो फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, और जो सारी फर्टिलिटी होती है उसको इवेल्युएट करते हैं, तो यह कहलाता है विजुअल डायग्नोसिस मेथड होता है। ठीक है, आगे मैं आपको डिटेल डिस्कशन इसके बारे में दूंगा। ठीक है, अगर हम प्लांट एनालिसिस के बारे में बात करें तो प्लांट एनालिसिस क्या होता है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला रैपिड टिश्यू टेस्ट, दूसरा टोटल एनालिसिस, द थर्ड वन द क्रिटिकल लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। ठीक है, तो थर्ड वन बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो भी बायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी भी क्लासिफिकेशन एक डिटेल ठीक है आपको दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या आता है,
अगर हम बायोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें आपका फील्ड टेस्टिंग आती है, ठीक है। दूसरा आपका इंडिकेटर प्लान्स आते हैं। तीसरा आपका माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट आता है। जो चौथा इसमें एक और चीज़ आता है इसमें, ठीक है, जो लेबोरेटरी एंड ग्रीन हाउस टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी आपके आते हैं, ठीक है। अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो बेसिकली क्या है, इनको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे एजोटोबैक्टर मेथड होता है, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर मेथड होता है, ठीक है। इसके अलावा मेहलिक्स कनिंगम, यहाँ कनिंगम इला मेथड होता है, और एक और होता है, ठीक है, आपका जिसको हम साइकेट एंड स्टीवार्ट टेक्निक बोलते हैं, है ना, ठीक है। अगर हम लेबोरेटरी एंड ग्रीन हाउस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे इसके 4 मेथड और भी होते हैं, ठीक है। इसमें आपका ठीक है, लाइक आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिसरलिक पॉट कल्चर मेथड होता है आपका, जेनी पॉट कल्चर टेक्निक होते हैं, सनफ्लावर पॉट कल्चर टेक्निक होता है, और साथ साथ में क्या होता है, न्यूबियोर का सीडलिंग मेथड होता है। ये भी आपको 4 चीज़ें होती हैं जो कि आपकी लेबोरेटरी एंड ग्रीन हाउस टेस्ट में आते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली हम बात करेंगे सॉइल टेस्टिंग की, जो कि एक इंपॉर्टेंट ठीक है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये भी एक सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन का एक मेथड है। और पांचवा आपका आता है मॉडर्न अप्रोचेज, जिसमें आपका 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, STCR एंड DRIS, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, ठीक है। यहाँ पे आप STCR का फुल फॉर्म देख सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इसमें आपका सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। उसके बाद DRIS की बात करेंगे, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन सिस्टम ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। ये आपको गलत कर देना, ठीक है, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच होता है ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स के नाम दिए गए हैं जो कि आपको आगे याद करने हैं, ठीक है। आप यहीं पे याद कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अगर आप कलर एजेंट की बात करें नाइट्रोजन के लिए तो डाइफेनिलामाइन होता है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फास्फोरस के लिए तो फास्फोरस में आपके 8 ग्राम ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट आयन, और साथ साथ में 200 ml ऑफ वाटर में, ठीक है, 8 ग्राम ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट आयन इन 200 ml ऑफ वाटर। साथ साथ में इसके अलावा आपको 136 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, HCl चाहिए आपको, ठीक है, इन ठीक है 74 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। ये आपके क्या है, इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, लाइक इन केस ऑफ द कलर रीजन्स के लिए, है ना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पोटेशियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट, है ना, ठीक है। चलिए मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये पहला मेथड मैंने जो बताया था आपको, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी मेथड, जिसको हम विजुअल डायग्नोसिस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, ठीक है, अगर आप प्लांट को देखेंगे तो बेसिकली विल फाइंड हियर कि आप दूर से प्लांट को देखेंगे, आपको दिखेगा कुछ ना कुछ सिम्टम आपको देखने को मिल जाएगा ना। देखिए आप पत्तियाँ पीली दिख रही हैं तो आपको मतलब क्या है, आप पत्तियाँ पीली दिख रही हैं तो बेसिकली विल फाइंड दैट कि वहाँ पे येलोइंग हो गई है, ठीक है। पत्तियाँ पीली दिख रही हैं तो मतलब क्या है, देखिए वहाँ पे येलोइंग हुई है, तो यानी कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। तो इससे आप पता चलता है आपको कि जो प्लांट की कंडीशन है तो बेकार है, यानी कि बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, इसकी बेसिस पे जो ये कंडीशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो वहाँ पे सॉइल की फर्टाइल है या फिर नहीं है, ठीक है। ये सारी ठीक है आपको डिफिशियंसी सिम्टम आपको दिए हैं तो आपकी याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बेसिकली क्या होती है, आपकी प्लांट एनालिसिस होती है। अगर आपको बताएं कि जो कोई प्लांट होता है, ठीक है, ये प्लांट है, ठीक है, टोटली किस बात पे डिपेंड करता है कि इसने कितनी न्यूट्रिएंट सॉइल से ली है, ठीक है, क्या इसका ठीक है इंपॉर्टेंट, ठीक है, सॉइल का यहाँ पे रोल है कि नहीं, यानी कि प्लांट कैसा दिखता है, इसमें आपका सॉइल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सॉइल से उसने न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है, वहाँ से बेसिकली क्या होता है, ठीक है, अपनी जो भी फ्लरिश करना होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो अगर जो सॉइल होता है वही फर्टाइल नहीं होगी तो बेसिकली क्या होगा कि चांसेस हैं कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्लांट है वो भी अच्छे से ग्रो ना कर पाए, है ना। तो यानी कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ द सॉइल, यानी कि जो प्लांट की कंडीशंस क्या होंगी ये टोटली डिपेंड करेगा कि जो सॉइल है, ठीक है, उसकी न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या है, प्लांट की बेसिस पे हम इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि जो आपकी न्यूट्रिएंट कंडीशन कैसी है, इससे यानी कि इसका मतलब ये है कि आप ठीक है इसको डिटरमाइन कर सकते हो कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है या फिर नहीं है ना, ठीक है। इसमें कई सारे मेथड आते हैं जिसमें आपका रैपिड टिश्यू टेस्ट पहला है, ठीक है। इसमें आपका इसको हम रैपिड टेस्ट या फिर इसको क्वालिटेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, और इसका एक अदर नाम होता है सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। इसको हम सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली इसमें क्या होता है कि सिंपली यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे जो प्लांट का शेप होता है, यानी कि कोई भी प्लांट का जो स्पेशल पार्ट है, लाइक लीव्स की हम बात करें, ठीक है, वहाँ से बेसिकली उसका शेप को लेते हैं, उसको तो उसको अनएसिमिलेटेड जो न्यूट्रिएंट होते हैं NPK, उसके लिए यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि कुछ रीजन्स का हम यूज़ करते हैं, कि सर्टेन रीजन्स जो कि मैंने आपको आगे ही बता दिया उनके नाम, ठीक है, उन रीजन्स का यूज़ करते हैं और उसके कलर डेवलपमेंट की जो कंडीशंस होती हैं उनको देखते हैं ना,
ठीक है। जो बेसिकली क्या होता है जब इस कलर रीजन जो हम इसको देखते हैं तो बेसिकली आप देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है लो कलर का होता है या फिर कभी कभी होता है हाई इंटेंसिटी देखने को मिलती है, कभी लो इंटेंसिटी देखने को मिलती है, कभी मीडियम इंटेंसिटी देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें बेसिकली इंडिकेट करेंगे कि उसमें क्या है कि आपकी जो न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है। ठीक है। अब चूंकि अगर न्यूट्रिएंट स्टेटस ज़्यादा है तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि सॉइल अच्छी थी तभी तो हमको न्यूट्रिएंट स्टेटस ज़्यादा मिला। अगर सॉइल में अगर क्या है कि न्यूट्रिएंट स्टेटस कम होता तो बेसिकली क्या होता है जो प्लांट होता है उसमें भी रिफ्लेक्शन क्या होता है कि उसमें कम स्टेटस देखने को मिलता है ना। ठीक है। अब यहाँ से कुछ आपकी बेसिकली हम बात करेंगे टिश्यू टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, जिसकी रैपिड टिश्यू टेस्ट हम चल रहा है तो इसमें मैंने बताया कि क्या होता है कि रिजेंट का यूज़ करते हैं, इसका हम क्या बोलते हैं डाइफेन एलामाइन। ठीक है, यानी कि जो प्लांट का पार्ट होता है यानी कि लीफ को हमने लिया, उसकी एक्सट्रैक्ट किया, उसकी जो ठीक है क्या हुआ उसकी जो सैप निकली, उसको बेसिकली क्या किया हमने ऐड किया डाइफेनाइल एलामाइन को। अब बेसिकली हमने क्या किया उसकी कलर इंटेंसिटी को देखना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखना कोई कलर डेवलप नहीं होता तो बेसिकली क्या होता है कि जो सॉइल है ठीक है वो प्रॉपरली डिफिशियंट है। इन केस ऑफ बेसिकली क्या होता है कि आपके नाइट्रोजन के लिए, यानी कि जो प्लांट लीफ थी उसमें नाइट्रोजन नहीं था, इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हुआ है कहाँ से सॉइल से, यानी कि सॉइल जो है कि वहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर कलर स्लाइट ब्लू आता है तो इसका मतलब क्या है स्लाइट ब्लू ठीक है डिटरमाइन करता है कि बेसिकली जो सॉइल है ठीक है वो क्या है ठीक है डिफिशियंट है किसमें ठीक है आपकी नाइट्रोजन में। ठीक है, लेकिन अगर डार्क ब्लू कलर का आता है तो यानी कि बेसिकली क्या होता है कि जो सॉइल की कंडीशन हो वो सफिशियंट नाइट्रोजन बेसिकली क्या है सॉइल में प्रेजेंट है। सेम टेस्ट बेसिकली क्या होता है फास्फोरस के लिए भी होता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली उसका ठीक है रिजेंट होता है जो कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, 8 ग्राम आप अमोनियम मॉलिब्डेट ठीक है लेते हैं 200 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, साथ साथ में क्या होता है 136 ग्राम आप ठीक है लाइक कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं। ठीक है, इन एंड 74 ml डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो आपने रिजेंट लिया ठीक है उसको अब जो सैप होता है ठीक है जो सैप होता है ठीक है जो सैप होता है उसमें क्या करते हैं आप रिजेंट को मिलाते हैं, उसके बाद आपका जो कलर डेवलपमेंट होता है उसकी स्टेज को देखते हैं। ठीक है, अगर कोई कलर डेवलप नहीं होता है तो मतलब क्या है कि जो प्लांट है ठीक है वो क्या है जो ठीक है उसमें क्या है ठीक है फास्फोरस की क्या है डिफिशियंसी है, लेकिन जो फास्फोरस की डिफिशियंसी प्लांट में इसका मतलब क्या हुआ वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हुआ है ठीक है सॉइल से। इसका मतलब जो सॉइल है ठीक है वो भी क्या है फास्फोरस में सीवियरली डिफिशियंट है। ठीक है, अगर ग्रीनिश कलर आता है या फिर ब्लूइश ग्रीन कलर आता है तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें हैं ठीक है वहाँ पे जो सॉइल है ठीक है वहाँ पे क्या है जो फास्फोरस की क्या है ठीक है डेफिशिएंसी है, लेकिन इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं है, मतलब डेफिशिएंट है। ठीक है, अगर डार्क ग्रीन कलर आता है मतलब क्या है कि वहाँ पे एडिक्वेट सप्लाई आपको देखने को मिलेगी, है ना। ठीक है, अब आता है बेसिकली क्या होता है टिश्यू टेस्ट फॉर पोटेशियम के लिए हम बात करेंगे तो इसमें आपका ठीक है आपका जो रिजेंट होता है ठीक है 5 ग्राम ऑफ सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट होता है जो कि इंपॉर्टेंट रिजेंट है। ठीक है, अगर हम इसको सैप के साथ मिक्स करते हैं तो बेसिकली विल फाइंड हियर ठीक है लाइक क्या पाएंगे हम ठीक है अगर कोई टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलती है तो यानी कि डिफिशियंट है, अगर टर्बिडिटी देखने को मिलती है तो सफिशियंट है ना। ठीक है, अब टोटल एनालिसिस जो दूसरा पार्ट है ठीक है प्लांट एनालिसिस का उसमें आपका ठीक है इसको हम क्वांटिटेटिव मेथड बोलते हैं, उससे पहले वाले को हम क्या बोलते थे सेमी क्वांटिटेटिव मेथड बोलते थे। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या होता था कि उसमें केवल अनएसिमिलेटेड मिलेटेड न्यूट्रन का हम क्वान्टिफाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है ठीक है एसिमिलेटेड एज वेल एज अनएसिमिलेटेड न्यूट्रन का बेसिकली क्या कर सकते हैं हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली यहाँ पे क्या होता है जो रिसेंटली मेच्योर प्लांट होते हैं ठीक है उसके लिए बेसिकली क्या होते हैं सबसे अच्छे होते हैं, है ना। ठीक है, अच्छा तीसरा होता है आपका क्रिटिकल लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि कुछ लिमिट्स हैं ठीक है अगर उसकी न्यूट्रिएंट उससे कम है तो बेसिकली क्या होता है इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल है ठीक है वो क्या है नॉन फर्टाइल है। ठीक है, यानी कि उसकी जो फर्टिलिटी है ठीक है वो कम है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो बेसिकली क्या है कि एक्सेस में है। ठीक है, डेट ऑफ द थिंग आपको डिटरमाइन करना है, इसके अंदर आपको चार्ट दिया है ठीक है आप पढ़ सकते हो। नाइट्रोजन के लिए लेस देन 2% है तो मतलब क्या है कि उसके लिए क्रिटिकल लेवल है। ठीक है, लेकिन सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ बायोलॉजिकल टेस्ट के बारे में चलेंगे। तो बायोलॉजिकल टेस्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे जो बेसिकली क्या करते हैं हम जो आइडेड न्यूट्रिएंट होता है ठीक है उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स दे रहा है प्लांट, उसके बेसिस पे बेसिकली क्या करते हैं हम ठीक है यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं ठीक है सॉइल फर्टाइल है या फिर नहीं है। ठीक है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आता है पहला फील्ड टेस्ट। देखिए फील्ड टेस्ट में क्या करते हैं हम डिफरेंट ब्लॉक्स को बनाते हैं ठीक है डिफरेंट चेक्स को बनाते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, और इस पर हम डिफरेंट डोज ऑफ नाइट्रोजन को देते हैं ठीक है डिफरेंट डोज ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर को देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को देखते हैं कि बेसिकली क्या है कि कितना प्रोडक्शन किस में आ रहा है। ठीक है, जनरली बेसिकली क्या होता है कि जो रिकमेंडेशन होता है ठीक है फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन होता है उसके लिए भी इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जो बेसिकली क्या होता है जो प्लांट जहाँ पे बेसिकली क्या होता है हाईएस्ट यील्डिंग देखने को मिलती है उसी की बेसिस पे हम क्या करते हैं इसको जनरलाइज कर देते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि ये सॉइल फर्टाइल है या फिर नहीं फर्टाइल है ना।
ठीक है। सिंपली ये मेथड जो होता है तो लेबोरियस तो होता है, साथ साथ में टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो सबसे रिलायबल मेथड होता है ठीक है यही होता है, ठीक है, क्योंकि आपको एक एक्यूरेट डाटा दे रहा है, ठीक है, कि आप खुद अपने सामने उसको क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है कि एक रिलायबल मेथड होता है, ठीक है। ठीक है। अब कुछ इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सिम्टम को तुरंत दिखा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे कोई क्या है, ठीक है, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर है, ठीक है, इनको नाइट्रोजन एंड कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि जब नाइट्रोजन एंड कैल्शियम की डिफिशियंसी सॉइल में होगी तो तुरंत इनको ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत जब पड़ेगी वो उनकी प्रेजेंस नहीं होगी तो बेसिकली क्या होता है कि अपने सिम्टम को शो करने लगते हैं कि भैया यहाँ प्लांट यहाँ पे जो सॉइल है, ठीक है, उसमें क्या है, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम की डिफिशियंसी है, इसलिए इनको हम इंडिकेटर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। फास्फोरस के लिए आपका रेपसीड होता है, ठीक है। पोटेशियम एंड मैग्नीशियम के लिए बेसिकली क्या होता है, आपका पोटैटो होता है। इसके अलावा अगर हम एफ की बात करें आयरन के लिए तो कॉलीफ्लावर, कैबेज, ठीक है, पोटैटो, ओट्स, ये सारी चीज़ें होती है। जिंक के लिए आपका मीज होता है, ठीक है, एंड सोडियम एंड बोरॉन के लिए आपका शुगर बीट होता है, ठीक है। आपकी जो ठीक है लाइक मैग्नीज होती है तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि आपकी ठीक है लाइक शुगर बीट, ओट्स एंड पोटैटो होते हैं, ठीक है। मोलिब्डेनम के लिए आपका लूसन होता है, एंड जो कॉपर होता है उसके लिए व्हीट होता है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो पहला कंट्रीब्यूशन था बिना ग्रेडेस्की का था, ठीक है। अगर बेसिकली मैं बात करूँ, ठीक है, जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, इनके लिए बेसिकली क्या होता है कि सॉइल में एक प्रॉपर इन्वायरमेंट रहेगा, प्रॉपर फर्टाइल रहेगी, तभी बेसिकली क्या होगा, ठीक है, ग्रो कर पाएंगे ना। कोई भी बेसिकली क्या होता है माइक्रोब होता है, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है सर्वाइव के लिए। अगर सॉइल क्या है, ठीक है, डिप्लीट है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा कि उस वहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं होगा। इस बेसिस पे बेसिकली क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उनको इनोकुलेट किया जाता है, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ को बेसिकली क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है तो बेसिकली उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं कि बेसिकली क्या है कि वो सॉइल फर्टाइल है या फिर नहीं है, ठीक है। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये इसमें हम देखेंगे आपका जो एजोटोबैक्टर मेथड होता है, ठीक है, आपके कैल्शियम, फास्फोरस एंड पोटेशियम के लिए किया जाता है। एस्परजिलस मेथड जो होता है, ठीक है, आपके बेसिकली किसके लिए होता है, फास्फोरस एंड पोटेशियम के लिए होता है, ठीक है। जो मेहलिक्स कनिंग हेलम मेथड होता है, ठीक है, वो बेसिकली आपके फास्फोरस के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा साइकेट एंड स्टीवार्ट मेथड जो होता है, ठीक है, वो आपके बेसिकली किसके लिए होता है, ठीक है, आपके फास्फोरस एंड सल्फर स्टेटस के लिए आपका होता है, ठीक है। अब आता है लेबोरेटरी एंड ग्रीन हाउस टेस्ट। ये भी बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो लेबोरेटरी का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ठीक है, जो लेबोरेटरी मेथड वाला होता है, ठीक है, इस सारे फर्टिलिटी इवोल्यूशन का एक मेथड है, ठीक है। ये भी सिंपल है और साथ साथ में क्या होता है, बहुत रैपिड मेथड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें बेसिकली क्या होता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं कि इसमें हायर प्लांट्स एंड उनके रूट्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर बेसिकली क्या होता है, कम सॉइल के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है, हम एक प्लांट्स को लगाते हैं, ठीक है, उसमें उसकी जो अपटेक होती है उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली अपटेक कर रहा है तो बेसिकली क्या है कि जो सॉइल है, ठीक है, फर्टाइल है, अदरवाइज बेसिकली क्या है, सॉइल फर्टाइल नहीं है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको कुछ मेथड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसमें आपका जो मिसरलिक पॉट कल्चर मेथड होता है जो कि एनपीके स्टेटस इन द सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ओड क्रॉप में होता है इंपॉर्टेंट है, आपकी क्रॉप का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ओड क्रॉप में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो जेनी का पॉट कल्चर मेथड है, ठीक है, वो एनपीके के लिए है, ठीक है, जो कि लेट्यूस क्रॉप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, जो न्यूब्योर होते हैं, ठीक है, उनका सीडलिंग मेथड होता है एनपीके के लिए है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सनफ्लावर पॉट कल्चर मेथड की बात करें तो ये बोरॉन के लिए होता है, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या देखा कि यानी कि जो सॉइल लेंगे एक पॉट में लेंगे, बेसिकली वहाँ से उसको क्या करेंगे, एक प्लांट को उसमें ग्रो करेंगे, उसके न्यूट्रिएंट अपटेक को हम देखेंगे, अगर प्रॉपर्ली अपटेक कर रहा है तो बेसिकली क्या है, वो सॉइल फर्टाइल है, अदरवाइज फर्टाइल नहीं है, ठीक है। अब सॉइल टेस्टिंग आपको पता है कि जो कि एक केमिकल मेथड होता है, ठीक है, यानी कि इसको लैब वगैरह में कंडक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि सॉइल सैंपल को लेते हैं और उस सैंपल को बेसिकली क्या है, ठीक है, आपकी जो न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है उन सारी चीज़ों को बेसिकली चेक करते हैं। अगर प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो बेसिकली वह सॉइल फर्टाइल है, अदरवाइज फर्टाइल नहीं है। अब आता है कुछ मॉडर्न अप्रोचेस की बात करेंगे, इसमें STCR होता है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट को याद रखना है, AICRP और STCR होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, जो कि STCR पे कहाँ पे लोकेटेड है,
ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट आया था बेसिकली किसने दिया था, तो एसटीसीआर का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, रामामूर्ति ने दिया था 1987 में। ठीक है, एसटीसीआर होता क्या है, ठीक है, अगर हम एसटीसीआर की बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि यानी कि जो सॉइल टेस्ट की वैल्यू आती है, ठीक है, उसके जो क्रॉप का रिस्पॉन्स होता है, इन दोनों के रिलेशनशिप की हम क्या बोलते हैं, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, हमने सॉइल टेस्टिंग करी, उसकी ठीक है बिहाफ पे बेसिकली क्या होता है कि जो क्रॉप होता है उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसकी बेसिस पे बेसिकली क्या करते हैं हम, फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो बात करें एसटीसीआर की जो मेथडोलॉजी होती है तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या है, ठीक है, ये टारगेटेड यील्ड के कॉन्सेप्ट भी आपको क्या करता है, डील करता है। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होता है, हमने फर्टिलाइजर को बेसिकली क्या किया, इससे जो जो प्लॉट्स हैं, ठीक है, उनको डिवाइड किया। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अलग अलग ठीक है जो प्लॉट है उसमें अलग अलग डोज ऑफ फर्टिलाइजर को दिया। ठीक है, अब क्या है कि हमने देखा कि इसमें क्या है, ठीक है, हाई ठीक है यील्ड आ रहा है, तो बेसिकली इसमें आपका लो यील्ड आ रहा है। ठीक है, तो हमें जितना यील्ड चाहिए, इसमें मानते 10 किलो आया, ठीक है, 10 कुंतल आया, ठीक है, इसमें 20 कुंतल आया, तो बेसिकली क्या है, अगर हमें 20 कुंतल पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग रिकमेंड करना है तो बेसिकली वी विल यूज द एसटीसीआर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ड्रिस का कॉन्सेप्ट आता है जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच होता है। ठीक है, ड्रिस होता क्या है, सिंपली अगर हम ड्रिस की कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट आता है कि इसको किसने दिया था, व्यूफील्ड्स ने 1973 में दिया था। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम ड्रिस की बात करें तो बेसिकली होता क्या है, ठीक है, ये जो एक नया अप्रोच है, ठीक है, लीप ठीक है और द प्लांट जो एनालिसिस होता है उसी का एक अप्रोच होता है। सिंपल सा इसमें बेसिकली क्या होता है, एक जो पहले हम करते थे वही सेम का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे क्या है, एक नया एक फॉर्म दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली क्या होता है, एक न्यूट्रिएंट रेशियो पे काम करता है, एक कोई एब्सोल्यूट न्यूट्रिएंट पे काम नहीं करता है। साथ साथ में क्या होता है कि जो जैसे एन 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 एस पी, ठीक है, पी डैश की, ठीक है, ऐसे जो न्यूट्रिएंट के रेशियोज होते हैं वहाँ पे इस पे क्या करता है, उस पर एक काम करता है। साथ साथ में क्या होता है, इसका जो डिजिस होता है, ठीक है, मेनली इसका जो कॉन्सेप्ट होता है जो न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ताकि जो प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट का हो सके, अपटेक हो सके, है ना। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली क्या होता है, तो कि जो न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग होता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होता है, पार्ट होता है। साथ साथ में क्या बात करें कि जो न्यूट्रिएंट रेशियो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको न्यूट्रिएंट इंडेक्स भी बोलते हैं, यहाँ पे ठीक है क्या आता है, ब्यूफिल्स न्यूट्रिएंट इंडेक्स भी बोलते हैं। मैं आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप नोट्स बना के इसको समझने की कोशिश कीजिए। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।